Okay, students, let's start next part. We are at okay, this portion. Let me focus. Yes. A minute or so later, he heard the TV. Now she wouldn't miss him. 1 मिनट या उससे ज्यादा उसने टीवी की आवाज सुनी. ठीक है. और अब वो उसे मिस नहीं करेगी. मीन्स कि शी का मतलब यहाँ पर बिली की मदर है और ही मतलब बिली. ठीक है. अब वो उसे मिस नहीं करेगी. इसका मतलब ये है क्योंकि वो जो है बाहर चला गया है. ही टिपटॉड टू द बैक डोर. उसने एकदम मतलब दरवाजा खोला और एकदम पटक दिया. मतलब हम गुस्से में जब बाहर जा रहे होते हैं ना, कुछ हमारा मन का नहीं होता तो हम गुस्से में मोम को ऐसे दरवाजा खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं और पटक कर बंद करते हैं. दैट वाज द सिचुएशन. एंड वो सून ऑन हिज वे टू द बिग फील्ड. और वो जल्दी ही अपने वापस खेत में जो हाउस था, फील्ड था, उसमें चला गया. The captain had chosen a green spire to climb, a flat-sided spire that would bend when he reached the top of it. अभी देखो स्पायर क्या होता है. अ टोल पॉइंटेड टावर. यानी कि अगर हम किसी हाउस में सबसे ऊपर की चोटी पर जाते हैं और वहां पर क्या है, पॉइंटेड साइन बना हुआ, जस्ट लाइक इन अ चर्च. चर्च में सबसे ऊपर होता है ऐसे क्रॉस का साइन बना होता है, जस्ट लाइक दैट. तो जो कैप्टन था ना, उसने ये चूज किया था कि एक ग्रीन कलर का वो ऐसा पॉइंट बनाएगा, टोल पॉइंटेड टावर बनाएगा, टू क्लाइंब अ फ्लैट साइडेड स्पायर. Okay, students, let's start the next part. So we are at this portion. Yeah, the captain had chosen a green spire to climb, a flat-sided spire that would bend when he reached the top of it. Means कि जो कैप्टन था ना ये स्पेसशिप का, उसने ऐसा सोचा था कि वो ना एक जैसे चर्च होता है ना, उसके सबसे ऊपर एक क्रॉस का साइन बना होता है, उसकी टिप पॉइंट को हम कहते हैं स्पायर. टोल पॉइंटेड जो टावर होता है. तो वो कह रहा है, वो सोच रहा है कि मैं ऐसी कोई चीज बनाऊंगा जिसका ऊपर का सरफेस ऐसे होगा टोल पॉइंटेड, और उसमें एक साइड पे ना मैं इस तरह से कुछ बना दूंगा नुकीला सा कि उसके ऊपर जब मैं क्लाइम करूँ ना, चढ़ू ना, तो वो बेंड हो जाए. ठीक है. वेन ही रीच्ड द टॉप ऑफ इट. जब वो उसके बिल्कुल टॉप पर पहुंचे ना, तो वो बेंट हो जाए. मीन्स कि वो ऐसे दिमाग लगा रहा है कि कैसे मैं क्लाइम करके ऊपर जा सकता हूँ. उसने कहा कि मैं ऐसा टोल पॉइंटेड टावर बनाकर उसमें एक फ्लैट जो साइडेड होगा ना, जैसे हम क्रॉस का अगर साइन बनाए ना, क्रॉस का साइन या प्लस का साइन बनाए, तो उसमें वो एक एरिया ऐसा कर देगा कि उसके ऊपर जब वो पैर रखेगा तो वो बेंड हो जाएगा वो एरिया, और बेंड होने की वजह से उसे जंप लग जाएगा और वो ऊपर तक पहुंच जाएगा. समझ रहे हो आप. द मॉन्स्टर वॉज नॉट मूविंग. जो मॉन्स्टर है वो कौन है, ये जो डोगी है ना स्कैम्प, उसको मॉन्स्टर लग रहा है क्योंकि वो तो अलग दुनिया से आया है, वो तो प्लेनेट ही अलग था. तो उसे वो ना मूविंग वॉज नॉट मूविंग. वो उसे ऐसा लग रहा था ये मॉन्स्टर जो है वो मूव नहीं कर रहा था. ठीक है. मॉन्स्टर अब मूव नहीं कर रहा था, यानी कि वो डोगी एक जगह रुका हुआ था. इट वॉज क्राउच्ड ओवर द रिमेन्स ऑफ द शिप. अब क्राउच्ड क्या होता है, टू बेंड योर लेग्स एंड बॉडी. जब हम अपनी बॉडी को और लेग को बेंड करके बैठ जाते हैं ना जमीन पर, उसको कहते हैं क्राउच्ड. तो ओवर द रिमेन्स ऑफ द शिप, जो शिप का बचा हुआ पोर्शन था ना, क्योंकि शिप आधी तो क्रैश हो गई थी, तो जो बचा हुआ शिप का हिस्सा था उस पर उसे ऐसा लग रहा था ये मॉन्स्टर जो है वो ऐसे बेंड करके बैठा है अपने पैरों को.
तो वो मूव नहीं कर रहा था। क्लाइंब क्लाइंब, चढ़ो चढ़ो, जस्ट एज ही रीच द राइट प्लेस, जैसे ही वो राइट प्लेस पर पहुंच गया, वो कहने लगा, द कैप्टन मेड अ स्प्लिट सेकंड सीजन एंड लीप्ड इनटू नथिंगनेस। अब स्प्लिट क्या होता है? डिवाइड करना। अब क्या है? जस्ट एज ही रीच द राइट प्लेस, जैसे ही कैप्टन राइट प्लेस पर पहुंच गया ना, द कैप्टन मेड अ स्प्लिट, उसने डिवाइड कर दिया सेकंड डिवीजन यानी कि दूसरी मंजिल को, एंड लिप्ड, लिप्ड होता है जंप कर गया। अब वो कह रहा था ना कि मैं एक ऐसा वो बनाऊंगा, तरीका सोच रहा था कि ऐसे जैसे चर्च में एक प्लस का साइन होता है क्रॉस का, और उसके एक पोर्शन पे ना इस तरह से पैर रखूंगा कि वो बेंड हो जाए और मैं जंप कर दूं। तो उसने ये काम कर लिया। लीप्ड होता है जंप करना एकदम से। जंप्ड इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब ये है उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जंप करके पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे आगे का एरिया दिखाई थोड़ा ना दे रहा था। नथिंगनेस का मतलब ये नहीं है वो कहीं नहीं पहुंचा। उस नथिंगनेस का मतलब ये है उसे नहीं पता कि वो कहाँ पहुंच गया, एकदम से जंप लग गया। He stretched his limbs, clutched and held on to the monster victory. उसने क्या? स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होता है अपनी लिम्स, होता है हाथों और पैरों, दोनों हाथ पैर, अपने हाथ पैरों को ना ऐसे स्ट्रेच किया। हम कहते हैं जैसे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे किसी से मान लो कुश्ती हो, हमारी फाइटिंग हो, तो हम अपने हाथ पैर को सीधा करके थोड़ा फॉर्म में आने की ट्राई करते हैं ना कि हाँ हम लड़ाई करने वाले हैं। ऐसे उसने स्ट्रेच किया अपने हाथ पैरों को। क्लच्ड, क्लच्ड होता है किसी चीज से लिपट जाना, चिपक जाना, तो वो चिपक गया, लिपट गया। ठीक है, किससे? पेड़ से, पेड़ से लिपट गया। लेकिन अब वो पेड़ से नहीं लिपटा है, अब वो उस मॉन्स्टर से लिपटा है, क्योंकि पेड़ से लिपटकर उसने जंप किया, जंप करके वो नथिंगनेस यानी पता नहीं कहाँ पहुंच गया, और जैसे ही वो पहुंचा ना, तो वो मॉन्स्टर यानी उस डॉगी के ऊपर गिर गया और उसने उसको अच्छी तरह से जकड़ लिया। ठीक है, एंड हेल्ड ऑन टू द मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर के ऊपर जाकर ठहर गया, रुक गया, विक्ट्री, और बोला जीत हो गई मेरी। Gripping one cluster of white or brown or black rods after another, the captain clambered his way along the monster, making for the brain. अब ग्रिपिंग क्या होता है? होल्डिंग टाइटली, उसने टाइटली होल्ड कर दिया उस मॉन्स्टर को यानी डोगी को। क्लस्टर होता है बंच, बंच यानी कि जो ये डोगी था ना उसका कलर स्किन का कैसा था? व्हाइट और ब्राउन और ब्लैक जो है लाइन से ना ऐसे बंच बना हुआ था, रोड्स जैसे होता है ना जेब्रा स्टाइल, लाइंस पड़ी हुई थी एक के बाद एक। द कैप्टन क्लैम्बर्ड, क्लैम्बर्ड होता है क्रोल्ड इन एन ऑकवर्ड वे। हम क्रॉल करते हैं ना, जैसे घुटनों के बल चलते हैं, जैसे बेबी है वो घुटनों के बल चलता है, क्रॉल करता है, जस्ट लाइक दैट। वो बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से क्रॉल कर रहा था हिज वे अलोंग द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर के ऊपर अब वो चढ़ गया तो वो क्रॉल कर रहा है बड़े अजीब तरीके से। ठीक है, मेकिंग फॉर द ब्रेन, ब्रेन यानी कि वो कंट्रोल कर रहा था डॉगी के ब्रेन को, वो अपने कब्जे में ले रहा था उसके ब्रेन को कि जैसा मैं इसे कहूँ कहूँ ये वैसा ही करे। ठीक है, कि ये मेरे कंट्रोल में चले, इसका ब्रेन पर मुझ मेरा अधिकार हो जाए। इट वॉज अबाउट द मॉन्स्टर फेस, वो जो था वो मॉन्स्टर के फेस से ऊपर था। इट वाज अबव द मॉन्स्टर्स फेस, मतलब कि देखो अब ये जो आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, वो कैप्टन कैप्टन सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर है जबकि वो डॉगी था। और ये जो वो जहां पर जाकर चिपट गया, लिपट गया और उस ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से वो मॉन्स्टर का फेस था, और जिससे वो जाकर लिपट गया वो मॉन्स्टर के फेस के ऊपर वाला हिस्सा था। ठीक है, तो इसमें आप बेटा कंफ्यूज मत होना कि इसमें ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो इमेजिन कर रहा था ना कैप्टन, तो वो तो अलग प्लेनेट से आया था। ही कुड फील द ब्रेन्स एनर्जी, अब वो कैप्टन जो है वो ब्रेन की एनर्जी को फील कर रहा था। ठीक है, ही केम टू द एंट्रेंस ऑफ अ टनल लीडिंग इनटू द मॉन्स्टर्स हेड एंड स्माइल्ड। अब वो क्या है? टनल तो आपको पता ही है, एक गुफा सी होती है, मतलब कि सुरंग कह लो, गुफा कह लो, इस तरह से। जब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सुरंग के अंदर जा रहा है, वो ये टनल किसे कहा गया है? डॉगी के ब्रेन को, क्योंकि वो डॉगी के ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले रहा था। उसे ऐसी पावर थी स्पिरिचुअल, उसे ऐसी
पावर्स मिली हुई थी, जैसे हम देखते हैं ना ये गणेशा वगैरह में या फिर बालवीर वगैरह में कि उसके अंदर कुछ पावर्स होती है, वो वाली पावर्स उसके अंदर थी कैप्टन के अंदर, क्योंकि वो अलग प्लेनेट से आया था। तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी टनल के अंदर जा रहा है, जबकि वो डॉगी के ब्रेन के अंदर जा रहा था, और उसने लगभग उसके ब्रेन पर कब्ज जो कंट्रोल है वो कर लिया, और वो हंसा। He clambered into the tunnel, the suit making light work of the journey. Making light work of का क्या मतलब है? Doing something quickly and easily. ठीक है, किसी काम को बहुत जल्दी से करना। उसने ये काम बहुत जल्दी से कर लिया कि उस डॉगी की ब्रेन पर कंट्रोल पा लिया। He made himself comfortable outside the entrance of the tunnel and checked some readings and responses. Good. The monster could hear him. अब उसने इतनी मतलब कि कंफर्टेबल, इतनी आसानी से ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द टनल। जैसे ही वो टनल के एंट्रेंस से बाहर निकला ना, आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द टनल, टनल के बाहर की साइड निकला ना, तो उसने देखा कि उसने अपने आप को कितना ज्यादा कंफर्टेबल कर लिया है। एंड चेक्ड सम रीडिंग्स, और उसने कुछ मतलब रीडिंग्स होता है किसी चीज को पढ़ना, उसने कुछ पढ़कर चेक किया कि क्या वो सही सोच रहा है। एंड रिस्पॉन्सेज, और उसे रिस्पॉन्स मिला। गुड, द मोन्स्टर कुड हियर हिम। जो मोन्स्टर है वो डोगी है, वो अब उसको सुन सकता है जैसा वो कहेगा। यू विल एंजॉय दिस, द कैप्टन टोल्ड द मोन्स्टर। कैप्टन ने टोल्ड मोन्स्टर को कहा कि तुम इसे एंजॉय करोगे, यानी कि अब मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हें चलाऊंगा और तुम उसे एंजॉय करोगे, ऐसा कैप्टन कह रहा है। यू विल लाइक यू विल लाइक ओबेइंग मी। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ना पसंद आएगा, कि जैसे जैसे मैं कहूंगा तुम उसे ओबे करोगे, पालन करोगे, आज्ञा मेरा कहना मानोगे, तुम्हें पसंद आएगा वो। यू विल लाइक द थिंग्स वी डू। तुम पसंद करोगे जैसे हम चीजें करेंगे ना, अब जैसे जैसे चीजें हम करेंगे आगे, वो तुम पसंद करोगे। यू विल ओबे मी, वोंट यू? तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, क्या नहीं करोगे? ऑफ कोर्स यू विल, वास्तव में तुम करोगे। यू विल ओबे मी ऑलवेज, तुम मुझे हमेशा ही मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बिल्ली फाउंड स्कैम्प। अब इधर से बिल्ली ने स्कैम्प को ढूंढ निकाला। एट फर्स्ट ही वॉज ग्लैड टू फाइंड। शुरू में उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने उसे पा लिया है। बट सून ही वॉज पजल्ड, पर वह जल्दी ही परेशान हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया। स्कैम्प केप्ट शेकिंग हिज हेड। जो स्कैम्प है वो लगातार अपना जो सिर है वो हिलाए जा रहा था। एंड ही वॉज रनिंग, और वो भागे भी जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। he's got a burr in his ear। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कान में ना कुछ ऐसा साउंड घूम रहा है। वियरिंग, वीरिंग होता है, विरिंग, विरिंग होता है जैसे चक्कर सा चलना, बातों का चक्कर सा चलना भी। कोई बात दिमाग से उतरती नहीं है ना, वो चलती रहती, चलती रहती। ऐसे ही उसे फील हो रहा था बिल्ली को कि डॉग के दिमाग में कुछ ऐसी आवाज ना घूमी जा रही है जिससे वो परेशान है, तभी तो वो भागे जा रहा था और वो अपने हेड को शेक किए जा रहा था, घुमाए जा रहा था। ऐसा बिल्ली ने सोचा। और एन इंसेक्ट एन इच, और या फिर वो ये सोच रहा था कि कोई जो कीड़ा है ना, कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है उसके कान में घुस गया है, या फिर उसे खुजली हो रही है, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे है स्कैम्प वाज रनिंग इन रेगुलर पैटर्न्स। जो स्कैम्प है वो रेगुलर पैटर्न में भाग रहा था, यानी कि मतलब उसकी हरकतें ऐसी थी कि भाई एक बार आगे जा रहा है, फिर दो बार पीछे जा रहा है, फिर एक बार आगे जा रहा है, दो बार पीछे जा रहा है, मतलब कि एक फॉर्मेट में जा रहा था वो। यूं नहीं था कि आगे गया फिर पीछे गया फिर एकदम बाहर चला गया फिर उछल गया फिर ये हो गया, नहीं, वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा था। अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन, एक पोज लिया, अ टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ा, देन अनदर, उसके बाद अलग, यानी कि एक ही रूट था उसका, पहले सीधा चलना, फिर पोज लेना, फिर जो है टर्न लेफ्ट में लेना, फिर अगली बार टर्न राइट में लेना। इट लुक्ड वियर्ड इन द मूनलाइट। मूनलाइट में ये वियर्ड होता है अजीबो गरीब, अजीब दिखाई देना, ये अजीब दिखाई दे रहा था। बिल्ली बिगेन टू गेट फ्राइटेंड। बिल्ली लगभग डर चुका था, उसका मतलब अंदर से डर लगना शुरू हो चुका था।
Then Scamp suddenly sat down. अचानक से Scamp बैठ गया. Some 10 yards away, 10 कदमों की दूरी पर. And looked straight at Billy. और बिल्ली की तरफ ना एकदम टकटकी लगाकर देखने लगा. The dog did not move a muscle. जो डॉग है उसने एक भी मसल को मूव नहीं किया, यानी कि अपने हाथ पैर को कुछ मूव नहीं किया, वो जरा सा हिला भी नहीं. ठीक है. ही जस्ट स्टेयर्ड. वो बस लगातार घूरता जा रहा था. किसको? बिल्ली को. द कैप्टन हॉल्टेड द मॉन्स्टर एंड थॉट वेरी केयरफुली. जो अब कैप्टन उसकी बॉडी के अंदर घुस चुका था, उसने उसके ब्रेन पर कब्जा पा लिया था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बिल्ली को वो नजर नहीं आ रहा था. ठीक है. तो उसने होल्टेड. होल्टेड होता है किसी को रोकना. कोज टू स्टॉप, रोकना. जो मॉन्स्टर को वो रोक रहा था कैप्टन. एंड थॉट, और उसने बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक सोचा. द मॉन्स्टर इज अ सर्वेंट क्रिएचर. जो मॉन्स्टर है, जो डोगी है, वो एक तरह से नौकर क्रिएचर है. क्रिएचर होता है जीव जंतु पशु, ये इस तरह. वो इस तरह का प्राणी है जो सर्वेंट रहता है, हमेशा नौकर रहता है प्राणी. he decided. And the upright monster, the one that just arrived, is a superior creature because he makes audio signals and expects them to be obeyed. I must strike now. तो वो सोच रहा था कैप्टन उसकी बॉडी के अंदर से कि एंड द अपराइट मॉन्स्टर, और ये वाला मॉन्स्टर है ना, यानी ये डॉगी है, वो जो है, दैट वन जस्ट अराइव्ड इज ए सुपीरियर क्रिएचर. जो अभी अभी आया है ना, वो एक सुपीरियर क्रिएचर है, मतलब कि उससे भी ज्यादा अच्छे वाला क्वालिटी का प्राणी है. बिकॉज ही मेक्स ऑडियो सिग्नल्स, क्योंकि वो ऑडियो सिग्नल्स बनाता है. एंड एक्सपेक्ट्स देम टू बी ओबेड, और उम्मीद करता है कि उनका पालन किया जाएगा. यानी कि वो अब बात कर रहा है बिल्ली की, कि बिल्ली जो है वो इस सर्वेंट क्रिएचर से भी ज्यादा सुपीरियर क्रिएचर है, प्राणी प्राणी है. क्योंकि वो मुंह से कुछ बोल रहा है, ऑडियो सिग्नल दे रहा है, और उसे ये लग रहा है कि स्कैम्प उसकी हर आज्ञा का पालन करेगा, वो ऐसे उम्मीद कर रहा है. तो अंदर से कैप्टन कह रहा है कि आई मस्ट स्ट्राइक नाउ. अब मुझे स्ट्राइक कर देनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं इस बच्चे को भी अपने कंट्रोल में ले लूं. वो ऐसा सोच रहा था. बिली सेड ऑलमोस्ट प्लीडिंग, कम ऑन बॉय. अब इतने में जब ये कैप्टन सोच रहा था ना अंदर बॉडी के स्कैम के, तो बिल्ली ने कहा ऑलमोस्ट प्लीडिंग. प्लीडिंग होता है किसी से कुछ मांगना, बैग करना, यानी कि मतलब कि बहुत पोलाइटली कुछ मांगना. कम ऑन बॉय, गुड बॉय, कम ऑन स्कैम प्लीज. तो बिल्ली तो अपने डॉगी के साथ हमेशा खेलता था, तो वो उसे कहता है कि आओ मेरे पास आओ, और सॉरी, तुम तो बहुत अच्छे हो, प्लीज मेरे पास आओ, इस तरह से वो कह रहा था. बट द डॉग जस्ट स्टेयर्ड मोशन, सॉरी अगेन. लेकिन जो डॉग था ना, वो लगातार मोशनलेस. मोशनलेस होता है कुछ हरकत ना करना, मतलब कुछ पलट कर जवाब नहीं देना, ऐसे उसे घूरे जा रहा था. एंड हिज आईज लुक्ड वेकेंट. वेकेंट होता है मतलब उसकी आंखें खाली नजर आ रही थी, यानी कि उसमें कोई भी प्यार नहीं था, दर्द नहीं था, कुछ फीलिंग नहीं थी. उसे कहते हैं वेकेंट, कि उसके आईज जो है बिल्कुल खाली नजर आ रही थी, कि उसे उससे कोई प्यार प्रेम ही नहीं है. द कैप्टन स्पोक टू द डॉग्स ब्रेन, क्योंकि कैप्टन जो है वो डॉग के ब्रेन से बातें कर रहा था. किल सेड द कैप्टन. कैप्टन ने उसके अंदर से कहा कि मार दो इसे. किल दैट अदर क्रिएचर देयर. उस दूसरे क्रिएचर यानी बिल्ली को, इस प्राणी को मार दो. द डॉग अटैक्ड. डॉग ने उस पर अटैक कर दिया. स्कैम, ये चिल्लाया. फिर ये जो बिल्ली था, येल्ड. बिल्ली येल्ड होता है स्पोक लाउडली, यानी चिल्लाना. बिल्ली चिल्लाया, डोंट स्कैम्प. स्कैम्प नहीं. ठीक है. उसके बाद यस, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है. आई थिंक सो. या इज इट? नो 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 नो. Where is the other part? Yes. Wait, wait.
wait, I'm just searching. Don't scamp. उसके बाद scamp overran. Yeah, this is scamp overran him and turned and charged again. अब scamp क्या है? उसके पीछे भाग गए, भागा, बहुत तेज भागा, मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जितना वो हर रोज भागता था ना पूरा तेज स्कैम्प के पीछे खेलते हुए, उससे कई गुना ज्यादा भागा तेज, क्योंकि अब तो वो उस पर वार करना चाहता था ना, पहले तो वो खेलता था उसके साथ, अब वो उसे मारना चाहता था क्योंकि कैप्टन उसको अंदर से कंट्रोल कर रखा था कैप्टन ने। एंड टर्न एंड चार्ज अगेन, और वो मुड़ा और दोबारा से चार्ज हो गया, कौन? स्कैम्प। स्नेरलिंग लाइक अ हॉन्ड ऑफ हेल। अब स्नार्लिंग क्या होता है? टू मेक एंग्री साउंड। स्नार्लिंग यानी एंग्री वाला, ऐसे घूरने वाला साउंड नहीं बनाते डोगी जब अटैक करते हैं, तो स्नैरलिंग साउंड, एंग्री साउंड वो बना रहा था, लाइक अ हॉन्ड, हाउंड या हॉन्ट ऑफ हेल। हॉन्ड होता है डॉग फॉर हंटिंग, जैसे शिकारी कुत्ता होता है ना, उसे कुछ किसी पर शिकार करना होता है तो वो ऐसे गंदे वाला टोन निकालता है, जैसे मतलब नर्क दिखा देता है, बिल्कुल जिसको अटैक करता है, वो वाला साउंड सुनाई दे रहा था स्कैम्प को, स्कैम्प के अंदर से उस बिल्ली को। एंड देन द डॉग हैड हर्ल्ड टू द बॉय टू द ग्राउंड। हर्ल्ड होता है टू थ्रो विद फोर्स, उसने पूरा जोर लगाकर ना उसे गिरा दिया, किसको? बच्चे को ग्राउंड पर गिरा दिया, हर्ल्ड, हर्ल्ड। एंड वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, जोज ओपन, और उसके पास जाकर खड़ा हो गया, ठीक है, जोज ओपन, अपने जो टीथ का पोर्शन था ना, उसने जबड़ा था पूरा, टीथ वाला पोर्शन खुला कर लिया, टीथ बेयर्ड, टीथ क्या? अनकवर्ड। अब क्या होता है जब हम किसी को काटने वाले होते हैं तो हम अपने दांतों को ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर ले, तो उसने ऐसे पोजीशन में आ गया भाई, टीथ से उसको नोच कर खाएगा। स्कैम्प, ये उसने कहा बिल्ली ने, इट वॉज ए स्क्रीम ऑफ टेरर, ये बिल्कुल डर, डर से चिल्लाने वाली उसकी आवाज थी, किसकी? बिल्ली की, जैसे कांप जाते हैं ना डर के मारे, चिल्ला उठते हैं, ऐसा जो है वो बिल्ली चिल्लाया। द डॉग पोज्ड, जो डॉग है वो रुक गया। द वॉइस इन हिज ईयर इनसाइड हिज हेड सेड किल, जो उसके कान में आवाज पड़ रही थी ना, जो उसके दिमाग में थी, वहां से तो आवाज आ रही थी कि मार दो, क्योंकि वो कैप्टन बुलवा रहा था। बट द ओल्ड लव्ड वॉइस, लेकिन एक पुरानी प्यारी आवाज, वॉज कॉलिंग टू, वो भी उसे बुला रही थी, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए बुला रही थी, पूछ रही थी। द डॉग पोज्ड, डॉग जो है वो रुक गया। द बॉय स्ट्रक आउट ब्लाइंडली विद हिज फिस्ट, स्ट्रक आउट ब्लाइंडली होता आंख बंद करके मारो, मारा, तो उसने आंख बंद करके मारा, विद हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी, फिस्ट होते मुट्ठी, मुट्ठी के साथ उसने आंख बंद करके मारा। ही हिट द डॉग्स ईयर, उसने डॉग के कान पर अपनी मुट्ठी से वार किया, मुक्का मारा। समथिंग स्मॉल फेल टू द ग्राउंड अनसीन, कुछ छोटा सा ना टुकड़ा, कुछ छोटी सी चीज जो है जमीन पर गिर गई, जो कि मिली नहीं, अनसीन यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ही स्मॉल थिंग थी जो उसके कान पर लगी हुई थी, और वो नीचे गिर गई, उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते थे। द लिटल थिंग वॉज mortally wounded, it writhed mortally, mortally होता है वेरी बैडली, वेरी बैडली वाउंडेड, जो लिटिल थिंग है ना, वो छोटी सी चीज थी ना, वो बुरी तरह से हाँ, बुरी तरह से वो चोट लग गया था उसे, वाउंडेड हो गई थी, इट रिदर्ड ट्विस्टेड द बॉडी इन पेन। ओके, बॉडी को मतलब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना, मोड़ना, पेन में, दर्द में, ठीक है, यानी कि जो, अब देखो उस बच्चे के ऊपर, बिल्ली के ऊपर उसने अटैक कर दिया था लगभग स्कैम्प ने, तो अब वो क्या है, एकदम से इतनी जोर से जमीन पर गिरा था, तो वो बुरी तरह से ना, मतलब कि उसे चोट लग गई थी, धक्का लगा था, तो उसे चोट लग गई थी, और उसने अपनी बॉडी को ना ऐसे ट्विस्ट किया, ऐसे पेन में,
बिल्ली ने, ठीक है, पेन में ट्विस्ट किया। स्कैम्प सेड, स्कैम्प ने बोला वूफ, जो डोगी है उसने बोला वूफ इन अ वेग वे एंड लुक्ड एट बिल्ली। वेग होता है नॉट क्लियर, यानी कि उसको भी नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है, स्कैम्प को भी नहीं पता था क्योंकि वो तो उसका प्यारा साथी था, वो दोनों खेलते थे, लेकिन अब उसने उस पर अटैक कर दिया तो उसे भी क्लियर नहीं था कि ये हो क्या रहा है। एंड लुक्ड एट बिल्ली, और उसने बिल्ली की तरफ देखा। द डॉग लिक्ड द बॉयज फेस, वेग्ड हिज टेल, जो डॉग है उसने लड़के का फेस जो है चाटना शुरू कर दिया, चाटा उसने। वेग्ड हिज टेल, अपनी टेल को हिलाया, जैसे प्यार दिखाने के लिए डोगी हमेशा प्यार में अपनी पूंछ को हिलाते हैं ना, तो उसने जो है गिल्टली, गिल्टली होता है भाई, उसने गलती की थी ना, उसके ऊपर अटैक कर दिया था तो उसे शर्म आ रही थी अपनी इस हरकत पर, तो वो दोषी समझ रहा था खुद को, गिल्टी होता दोषी समझना। गिल्टली के साथ शोइंग एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट यानी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी उसे दिखा रहा था वो, इसीलिए वो अपनी पूंछ भी हिला रहा था साथ में। शीपिशली, शीपिशली गोट ऑफ बिलीज चेस्ट, ये शीपिशली का मतलब है, सॉरी सॉरी, शीपिशली का मतलब है गिल्टली शोइंग एम्बेरसमेंट। वेग, वेज, वेग्ड बोलो या वेज्ड, आई डोंट थिंक व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हियर, आई थिंक वेग्ड। वो अपनी टेल को घुमाता है, हिलाता है, और शीपिशली का मतलब है कि गिल्टी शो करता है, शर्मिंदगी की। गॉट ऑफ बिली चेस्ट, वो बिली की चेस्ट से, छाती से उतर जाता है। ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ जाता है। एंड स्क्रैच्ड हिज ईयर, और वो अपने कान को स्क्रैच करता है, ऐसे खुजली करता है, ऐसे खसोटता है। विद अ हिंद पा, अपने हिंद पा के साथ। हिंद पा क्या है? आगे वाले, आई थिंक आगे वाले पंजे। बट द ईचिंग हैड गोन, लेकिन अब जो थी खुजली थी वो गायब हो चुकी थी, अब वो चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लिटिल अनसीन थिंग writhed for the last time एंड हिडन इन द ग्रास द कैप्टन डाइट, जो वो जो छोटी सी चीज थी ना, अनदिखी, अनसीन मतलब जिसे नहीं देखा जा सकता था, छोटी सी थी ना, वो ज्यादा अनसीन थिंग, रिदर्ड फॉर द लास्ट टाइम। रिदर्ड होता है ट्विस्टेड द बॉडी अबाउट इन पेन, यानी कि लास्ट टाइम उसे जो है मूव करते हुए देखा गया। अब यहाँ पर समझो कि ये बॉडी को ट्विस्ट करने की बात क्यों कहा गया है। वो जो उसके कान से छोटी सी चीज गिरी थी जमीन पर, जो अनसीन थी, जिसे नहीं देखा जा सकता था, वो कैप्टन था। वो दूसरे प्लेनेट से आया था और उसने उसके ईयर में एंटर कर दिया था और वहां से उसके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया था। वो इतना छोटा प्राणी था कि वो उसके कान में एक मच्छर के जैसा था, तो जैसे ही उसने उसको झटका देकर हटाया तो वो नीचे गिर गया, और गिरते ही कैप्टन को चोट लगी और उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया पेन में, ठीक है। तो पहले भी जो आया है ना, ये रिदर्ड ट्विस्टेड द बॉडी इन पेन, वो कैप्टन के लिए आया था क्योंकि वो इतना मच्छर जितना छोटा था और वो अपनी बॉडी को पेन की वजह से ट्विस्ट कर रहा था। एंड हिडन इन द ग्रास, और वो ग्रास में छुप गया। कौन छुप गया? कैप्टन। द कैप्टन डाइड, और वो कैप्टन मर गया। द बॉय एंड द डॉग रोलिक्ड ऑफ टुगेदर अक्रॉस द मून लिट फील्ड, जो बॉय और डॉग है वो मूव कर जाते हैं, मूड इन अ हैप्पी मैनर। रोलिक्ड का मतलब खुश मिजाज में वो चल देते हैं वहां से वापस घर की तरफ। टुगेदर अक्रॉस द मून लिट, मून लिट यानी कि चांद की रोशनी से जगमग उस खेत से वो वापस चल पड़ते अपने घर की ओर। बाय द एज ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के कॉर्नर से द ड्यू वॉज हैवी ऑन द स्पेसशिप। ड्यू क्या है? ओस की बूंदे, जो वो हल्की हल्की चिपचिपी नमी वाली बूंदे हैं, वो हैवी हो गई थी ऑन द स्पेसशिप, स्पेसशिप पर। जो ये ओस की बूंदे है, फोगी, फोगनेस है, वो भर गई थी। सून इट वुड रस्ट,
जल्दी ही इस पर रस्ट लग जाएगा। रस्ट क्या होता है? लोहे की चीज जब पानी से गीली होती रहती है लगातार तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट आ जाता है। रस्ट मीन्स कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो ऐसे खराब हो जाती है और वो ऐसे भुरभुरा के गिर जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब कि ऊपर की लेयर जो है वो उसकी ब्रेकिंग हो जाती है एंड बिकम एज ब्राउन एज द अर्थ। और वो धीरे धीरे ऐसे इतनी ब्राउन हो रही थी जैसे कि वो अर्थ है। बट नाउ इट वॉज स्टिल ग्लिंटिंग इन द टोल वीड्स, लेकिन ये अभी भी चमक रही थी, ग्लिंटिंग कर रही थी बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। यानी कि लगातार वीड्स होते हैं लगातार लंबे ऊंचे पेड़, क्योंकि ये जो शिप गिरी थी ना वो लंबे ऊंचे पेड़ों के बीच ही थी, तो वो वहां पर चमक रही थी। इन द मून लाइट यू wouldn't have noticed where its body was crushed and dented. चांद की रोशनी में तुम नोटिस ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ वो बॉडी कुचली गई थी। बॉडी किसकी? कैप्टन की बॉडी जो है कुचली गई थी, एंडेंटेड, और कहाँ वो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट होके जमीन में मर्ज हो गई थी, मिक्स हो गई थी। इट लुक्ड लाइक अ सुपर परफेक्ट मॉडल। ये एक तरह से पूरा परफेक्ट मॉडल की तरह दिखाई पड़ रहा था। लिटल, छोटा, बट मार्वेलसली मेड, छोटा सा लेकिन बहुत शानदार तरीके से बनाया गया। मीन्स कि अब वो स्पेसशिप की बात कर रहा है कि स्पेसशिप वहां पर दिख रही थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा जो इंसान बॉडी कुचली हुई पड़ी थी, वो लगभग उसमें मिक्स हो चुकी थी। वो इस तरह से दिखाई दे रहा था कि किसी ने एक सुपर मॉडल तैयार किया है और वो बहुत, चाहे छोटा है लेकिन बहुत सुंदर लग। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।